मैंने अपने डैड को बोलकर अपना ब्लैक कार्ड ब्लॉक करवा दिया था और इसके ठीक बाद मेरी सो कॉल्ड कैंपस ब्यूटी गर्लफ्रेंड एक बहुत ही महंगे रेस्टोरेंट में बिना पैसे दिए भागने के चक्कर में लगभग जेल जाने ही वाली थी, क्योंकि वहां का बिल प्रति व्यक्ति 10,000 से भी ज्यादा था। मैं अपने प्राइवेट रूम में आराम से बैठा था और उसके भेजे हुए अनगिनत घबराए हुए हेल्प मैसेजेस को मजे से पढ़ रहा था। वो लिख रही थी, गूफान, आज हमने जिंगचेन का जन्मदिन मनाने का फैसला किया था ना, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपना कार्ड ब्लॉक करने की? तुम अभी हो कहाँ? जल्दी से यहाँ आओ और बिल पे करो, यहाँ बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। तुम जल्दी आओ वरना मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। मैं तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ, मेरा फोन उठाओ अभी के अभी। उसकी बातें सुनकर मुझे हंसी आ गई। मेरे ही पैसों से कूल बन रही है और एटीट्यूड तो देखो जैसे कोई महारानी हो। क्या उसे सच में लगता है कि मैं अभी भी वही पुराना बिना किसी सेल्फ रिस्पेक्ट वाला सिंप हूँ? सच तो यह है कि मेरे पास एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। मेरा पुनर्जन्म हुआ है, यानी मैं रिबॉर्न हो चुका हूँ। पिछले जन्म में इस शहर के सबसे अमीर आदमी का बेटा होने के बावजूद मैं एक गांव से आई गरीब लड़की के पीछे पागलों की तरह भागता था। वो मेरे पैसे उड़ाती थी, लेकिन दूसरों के सामने मुझे अपना सिंप बुलाती थी और मुझे किसी नौकर की तरह ट्रीट करती थी। उसके नए आशिक की सेवा करते करते उसने मेरी फैमिली की पूरी कंपनी हड़प ली थी और आखिर में मैं और मेरी बेटी बिना पैसों के सड़क पर तड़प तड़प कर मर गए थे। तभी मेरे फोन की लगातार बजती रिंगटोन ने मुझे मेरी पुरानी यादों से बाहर निकाला। जैसे ही मैंने कॉल उठाया, दूसरी तरफ से वही बॉस वाला एटीट्यूड दिखाते हुए एक आवाज आई, गूफान, जल्दी से यहाँ आओ और हमारा बिल क्लियर करो। मैंने अपना फोन पकड़ा और थोड़ा साइड में जाकर बोला, बिल क्लियर करूं? भाई, जब मैंने वहां कुछ खाया पिया ही नहीं तो तुम मुझे बिल भरने के लिए क्यों बुला रही हो? लियू रुयान को अब एहसास होने लगा था कि मैं शायद बदल गया हूं। पहले तो मैंने उनके लिए कोई लग्जरी होटल बुक नहीं किया और अब मैं उनका बिल भरने से भी साफ मना कर रहा था। जबकि कुछ ही देर पहले जब हम सब एक साथ लाइब्रेरी में पढ़ने गए थे तो मैंने ही सबसे पहले जाकर उनके लिए सीट्स रिजर्व की थी और उनके लिए स्पेशल मिल्क टी भी खरीद कर लाया था। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि लाइब्रेरी में बस एक छोटी सी नींद लेने के बाद जब मैं सोकर उठा तो मेरा पूरा बर्ताव ही बदल गया? खैर, वो सब छोड़िए। अभी तो लियू रुयान के सामने होटल मैनेजर अपना लंबा चौड़ा बिल हाथ में लिए खड़ा था और उनकी हालत खराब हो रही थी। वो उन्हें रोक रहे थे और वहां से जाने नहीं दे रहे थे। लियू रुयान के परिवार की हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। उसकी ट्यूशन फीस से लेकर रोजमर्रा के खर्चे तक सब कुछ मैं ही तो उठाता था। मिस लियू, आप वीचैट से पे करेंगी या कार्ड स्वाइप करेंगी? मैनेजर ने बगल में खड़े होकर एक बार फिर से पूछा। उसने हाथ बढ़ाकर मैनेजर को थोड़ा रुकने का इशारा किया और चुपचाप एक कोने में जाकर दबी हुई आवाज में फोन पर मुझसे बोली, क्या हमेशा से ऐसा नहीं होता आया है कि मैं मजे से खर्च करती हूँ और तुम चुपचाप पेमेंट करते हो? उसने ये बात इतने कॉन्फिडेंस और हक जताते हुए कही जैसे उसे अपनी इस हरकत पर जरा सी भी शर्म न आ रही हो। तुम खर्च करोगी और मैं पेमेंट करूंगा। मेरी हंसी छूट गई। सच कहूं तो मेरी उन सिंप वाली हरकतों और यादों को अब पूरे 10 साल बीत चुके थे और मैं लगभग भूल ही गया था कि मैंने उस वक्त कितनी बड़ी बड़ी बेवकूफियां की थी। मेरी हंसी सुनकर लियू रुयान के माथे पर तुरंत सिलवटें पड़ गईं। वो बेचारी वहां इतनी ऑकवर्ड और शर्मनाक सिचुएशन में फंसी हुई थी और मैं यहाँ फोन के इस पार इतने मजे से कैसे हंस सकता था? गूफान, तुम अभी के अभी यहाँ आओ और मेरा बिल क्लियर करो, वरना मैं तुमसे आगे कभी बात नहीं करूंगी। हाँ हाँ, कितना फनी है ना? नहीं करनी बात तो मत करो।